फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरी कीर्ति टेक्निक क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में। मैंने आपको की डेटा ट्रांसफ़र वाले बता दिए थे, जिसमें आपका मूव और मूव इमीडिएट, मैंने ये आपको इंस्ट्रक्शन बता दिए थे। अब डेटा ट्रांसफ़र में आपके और भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे LDA, HTA, एक्सचेंज, POP, PSU, पुश, पॉप, ये सब आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो चलिए, आपको जो बाकी इंस्ट्रक्शन बचे थे वो मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए, LDA मतलब क्या होता है? LDA मतलब होता है लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट लोड करना। ओके, तो देखिए अब हमारा क्या है, जैसे हम लोगों का कोई भी कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कैसा दे रखा होगा, LDA 16 बिट का एड्रेस, यानी कि कोई आपको 16 बिट का एड्रेस दे रखा हो। जैसे मैंने माना कि एड्रेस टू ये एड्रेस दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन के पहले क्या होता है, ये एड्रेस है, तो इस पर भी कोई कंटेंट सेव होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया ये एड्रेस और यहाँ पे कंटेंट सेव था 24H। मैं ये सब मान नहीं, एजम्पशन कर रही हूँ, ठीक है ना। जनरली ऐसा होगा नहीं, आपको कोई भी एड्रेस दे सकता है, पर आपको करना कैसे है वो। और आपके एक्यूमुलेटर में सेव था 30H, ठीक है ना। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होता है, देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ये होता है कि लोड करना डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में। तो जो आपका ये एड्रेस दिया रखा होगा, आपको उस एड्रेस पे जाना है। आप उस एड्रेस पे गए, आपको 24H लिखा है, इसको आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद इसे किस में लोड करना है, एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो अब आपने जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में 24H आ जाएगा, 24H आ गया, ठीक है ना। और हमारा इस एड्रेस पे यही सेव रहेगा, क्योंकि हमने कॉपी करके यहाँ पे लिखा है ना, तो हमारा ये यहाँ पे रहा। अब आप देखिए कि इसमें आपको कितनी मशीन साइकिल लगी है। देखिए LDA तो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। कितने, पहले तो ये देखिए कितने बिट का है। अब आप बताइए इंस्ट्रक्शन कितने बिट का है। देखिए ये क्या है, LDA है। कोई भी इंस्ट्रक्शन कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। और आपका ये कितने हैं, ये 16 बिट का तो एड्रेस हो गया आपका, यानी कि 2 बाइट का एड्रेस है और 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन है। तो ये कितने बाइट लिख लीजिए, कितने बाइट का हो गया, 3 बाइट हो गया। 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन था और 2 बाइट, यानी कि 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। तो ये 16 मतलब 2 बाइट और 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, तो टोटल 3 बाइट का हो गया, ठीक है। अब आपका देखिए मशीन साइकिल कौन कौन सी लगी हैं। तो फेच वाली तो आपको पता है जनरली सब में लगती है, तो फेच वाली तो लगती ही है। क्या करोगे, इसे आपको रीड करना पड़ेगा ना, तो एक रीड करोगे। देखो एक टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे हम सिर्फ 8 बिट को रीड करते हैं। ये एड्रेस हमारा 16 बिट का, यानी कि पहले वो रीड करेगा 20, फिर रीड करेगा 30, तो 2 रीड साइकिल लगेंगी ना हमारी। तो मेमोरी रीड हमने क्या करा, कंटेंट को हमने रीड कर लिया है। ओके, जब हमने कंटेंट को रीड कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस कंटेंट को रीड कर, वो एड्रेस को रीड करा, वो हम एड्रेस पे गए। एड्रेस पे जाने के बाद हमने 24H को क्या करा है, कॉपी करा है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा लगेगा मेमोरी रीड, कॉपी मतलब वही होता है मेमोरी रीड। ओके, तो मेमोरी रीड हमने इसे भी रीड करा है। अब देखिए हम जाके किस में लिखना है, हमें एक्यूमुलेटर में लिखना है। अब देखो आप जानते हैं कि जब हम एक्यूमुलेटर में कोई भी कंटेंट को लिखते हैं तो उसके लिए हमारी मेमोरी राइट साइकिल नहीं यूज होती, क्योंकि एक्यूमुलेटर हमारा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। जितना भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होगा, हम उसके लिए हमें कोई भी मशीन साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये हमारा एड्रेस क्या था, कोई मेमोरी का पार्ट था, ये भी कोई मेमोरी बाहर से होगी, कोई मेमोरी उसका पार्ट
पार्ट था, इसीलिए हमने इसके लिए साइकिल का यूज़ किया। ओके, तो आपका ये कितनी साइकिल्स लग गई? आपकी 3 मेमोरी रीड और 1 फेच लग गई। तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होंगी? आपकी टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाएंगी 40 इसमें, और 3T लगता है आपका रीड में, तो 9 ये हो गई, 9 और 4 13T। तो कितनी साइकिल लगी? 13T साइकिल इसमें लगी हैं। ओके, तो अब देखिए आपकी ये 13T में टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल लगी। एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा? LDA। क्या है एड्रेसिंग मोड? आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ पे भी हमें जिस एड्रेस पे जाना था, हमें क्या किया, डायरेक्ट एड्रेस दे रखा है ना, तो हमारा ये मोड कौन सा हो जाएगा? एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मोड इज डायरेक्ट मोड। ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, आई होप आप LDA वाला समझ गए होंगे। ओके, चलिए आपको HTA बताते हैं। देखिए गाइस, अब आपका आया है STA। ये भी आपका 8085 में एक इंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए, जब यहाँ पे HTA मतलब क्या होता है? पहले क्या था? लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। अब इसमें होता है स्टोर एक्यूमुलेटर, यानी कि स्टोर जो एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, ये इसका मीन्स होता है। अब देखिए, जनरली आपको एग्जांपल से समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे क्या था, LDA मतलब था कि आप कोई एड्रेस दे रखा, तो एड्रेस पे जो कंटेंट दे रखा था वो आप एक्यूमुलेटर में सेव कर रहे थे। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊँ तो STA कोई एड्रेस ले लेते हैं, जैसे 2025H। मैंने ये एड्रेस ले लिया है, मैंने माना है, ये कोई ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है आपको यही एड्रेस दे रखा होगा, मैंने ये माना है, ठीक है ना। अब देखिए, इस एड्रेस पे कोई कंटेंट रखा होगा 30H, और बिफोर एग्जीक्यूशन है, ये बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, बिफोर एग्जीक्यूशन है। और ए में आपका दे रखा है 30, यहाँ पे कोई और ले लेते हैं 21H, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है एक्यूमुलेटर में, और ये आपका दे रखा है जो आपका एड्रेस दे रखा है उस पर कंटेंट दे रखा है। STA का मतलब ये होता है कि जो आपका एड्रेस दे रखा है आप उस पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करें, समझे आप। यानी कि जो आपका ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे जो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट दे रखा है आपको उसको यहाँ पर लिखना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आफ्टर एग्जीक्यूशन, क्या होगा कि आपका ए में 21H ही रहेगा, ठीक है ना, और आपका इस एड्रेस पे क्या हो जाएगा 2025H, इस एड्रेस पे हो जाएगा 21H। ओके, अब आप देखिए इसमें कितने बाइट, आप तो जनरली जान जाएंगे, 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन हो गया और 2 बाइट का आपका एड्रेस हो गया, तो ये टोटल कितने बाइट का है? 3 बाइट का है। तो ये क्या है? 3 बाइट का है। अब इसमें कितनी मशीन साइकिल लगी है? तो आप जानते हैं इसमें मशीन साइकिल कितनी लगी है? मशीन साइकिल, इसमें मशीन साइकिल देखिए, फेच तो जनरली लगेगी। अब देखिए, आपने इस एड्रेस को रीड किया होगा ना, तो 8 बिट का एक बार रीड साइकिल, 1 बिट का 8 बार रीड साइकिल, यानी कि 2 रीड मेमोरी रीड साइकिल लग गई। ओके, अब देखिए जो आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट सेव था आपने इसको रीड करा होगा, पर ये किसका? माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, इसलिए इसमें रीड साइकिल नहीं लगेगी, ठीक है ना। बट आपको किस में राइट किया आपने? ये बाहर की कोई मेमोरी है ना, वहाँ पे इस एड्रेस पे राइट किया जाके आपने, तो एक कौन सी साइकिल लगेगी? मेमोरी राइट साइकिल। तो यहाँ पर एक मेमोरी राइट साइकिल लग गई। तो आपकी अब लिख लीजिए टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो गई? 40 + 3T + 3T और +3T, यानी कि
टोटल 13T आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल लगी। और एड्रेसिंग मोड वही वाला एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट आपको एड्रेस दे रखा है तो आपका कौन सा मोड हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिखे, चलो पूरा लिखे दे रही हूँ, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, आई होप आप STA एंड LDA समझ गए होंगे। ओके, कि ये कौन सा होता है, इसमें कितने बाइट का यूज होता है, इसमें कौन सी मोड यूज होता है, ये कितने बाइट का होता है, इसमें कितनी मशीन साइकिल और टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल यूज होती हैं। ओके, तो चलिए अब ये देखिए, ये क्या था, हमने यहाँ पे आपको एड्रेस दे रखा था, बट आपको एड्रेस ना दे के जब आपको रजिस्टर पेयर दे रखा हो तब क्या होता है, तो चलिए वो बताते हैं हम आपको। यहाँ पे क्या है, आपको LDA X दे रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, X मतलब क्या होता है, पेयर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने RP लिखा, मतलब रजिस्टर पेयर। मैंने आपको रजिस्टर पेयर बताए थे कि जैसे आपके रजिस्टर होते हैं तो उसमें हम BD को एक साथ रजिस्टर पेयर, ठीक है ना, की तरह यूज करते हैं। और आपका होता है HL, ठीक है ना, और आपका हो BC को और DE को, ये तीन हम पेयर यूज करते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर पेयर यूज करते हैं। तो वही है, अब इसका कैसे क्या होता है यूज, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ऐसे इंस्ट्रक्शन होता है जनरली। अब आपको एग्जांपल के तौर पे किससे लिखा होगा, जैसे आपको LDAX लिखा होगा, रजिस्टर पेयर में आपको दे दिया जाएगा B, तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर X लिखा है तो ये रजिस्टर पेयर होगा, यानी कि यहाँ पे BC। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे BC, अब आप पूरा BC रजिस्टर देखेंगे, B और C देखेंगे। तो मैंने माना B में आपका 20H सेव था और आपका C में 30H सेव था। आपको पता है B और C हमारे जो है 8 बिट के रजिस्टर है, तो इसमें 8 बिट का कंटेंट सेव हो सकता है। LDA मतलब वही लोड डायरेक्ट टू एक्यूमुलेटर, और X मतलब रजिस्टर पेयर, और B मतलब BC वाला रजिस्टर। अगर यहाँ पे D लिखा होता तो DE वाला रजिस्टर, यहाँ पे H लिखा होता तो HL वाला रजिस्टर। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको BC पे जो सेव है कंटेंट, तो BC पे क्या सेव है, 20 एंड 30H ये सेव है। इसको क्या आप मानेंगे, एड्रेस मानेंगे, और इस एड्रेस पे आप जाएंगे और माना इस एड्रेस पे 31H सेव था, ठीक है ना, और आपका एक्यूमुलेटर में 23H सेव था। ये सब मैं मान रही हूँ, ठीक है ना, ये सेव था। ये क्या था सब, बिफोर एग्जीक्यूशन था। ओके, ये सब बिफोर एग्जीक्यूशन था। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन, देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हो जाएगा कि आपने BC पर जो भी कंटेंट सेव था उसको आपने एड्रेस माना। अब आप उस एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट सेव था उसको आपने रीड किया और एक्यूमुलेटर में सेव कर दिया। सेम LDA जो था वही करना है, बट वहाँ पर आपको डायरेक्ट एड्रेस दे रखा था और यहाँ पे आपको डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया जाएगा। आपको क्या मानना पड़ेगा, BC का एड्रेस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो गया आपका, इस पर आपका यही कंटेंट सेव रहेगा और आपका A में आ जाएगा 21H और B और C में भी सेम कंटेंट सेव रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आपका कैसे यूज होता है। अब देखिए इसमें कितनी साइकिल्स लगती हैं, मशीन साइकिल लगती हैं और कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल लगती हैं। पहले वाइट का कर लें कि कितने वाइट का इंस्ट्रक्शन है। देखिए इसमें कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी 16 बिट का या 8 बिट का एड्रेस दे रखा है, नहीं दे रखा है। अगर आपको एड्रेस नहीं दे रखा है, रजिस्टर दे रखे हैं, तो रजिस्टर का एड्रेस हम काउंट नहीं करते हैं। रजिस्टर का सोई कंटेंट यानी कि 8 बिट का है तो ये हम काउंट नहीं करते, क्योंकि रजिस्टर हमारा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, तो हम उसको
इंस्ट्रक्शन का बाई राइट बताते समय उसे कंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब देखिए हमारा क्या है LDA, तो इंस्ट्रक्शन हमारा कितने बाइट का होता है 1 बाइट का। अगर हमारा यहाँ पर कोई अलग से हमारा दे रखा होता है कंटेंट, वो एड्रेस वगैरह या 8 बिट का एड्रेस या कोई कंटेंट, तो हम उसे मानते हैं, बट नहीं दे रखा है तो हमने 1 बाइट का सिर्फ अपने एड्रेस की ही बाइट ली है। अब देखिए इसमें मशीन साइकिल कितनी लगी है, मशीन साइकिल। अब देखिए मशीन साइकिल हमारी कितनी लगी यहाँ पर, आपने क्या किया, पहले आपने B और C, ये रजिस्टर किसके पार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट है, तो इसके कंटेंट को रीड करने के लिए हमें कोई साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप कहाँ पे गए, आपने चलो इस कंटेंट को रीड कर लिया, अब आप यहाँ पे गए होंगे, तो आपने इस कंटेंट को रीड करने के लिए आपकी सिर्फ एक मेमोरी रीड साइकिल लगेगी। ओके, जब आपने इस कंटेंट को रीड कर लिया तो आप कहाँ पे आएंगे, एक्यूमुलेटर में आएंगे। एक्यूमुलेटर में उस कंटेंट को राइट करेंगे, तो राइट भी साइकिल नहीं लगेगी क्योंकि एक्यूमुलेटर माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, तो सिर्फ आपकी एक लगेगी फेच, प्लस एक आपकी लगेगी मेमोरी राइट, नहीं मेमोरी रीड लगेगी क्योंकि यहाँ पे उसने रीड करा। तो आपकी सिर्फ 2 साइकिल लगेंगी, एक फेच और एक मेमोरी रीड। तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी हो जाएंगी 40 प्लस 3T यानी कि 70। और मोड कौन सा है, आपको जनरली देख के ही पता चला होगा ये आपका कौन सा मोड है, इनडायरेक्ट मोड है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे रखा था, हम लोगों को पहले रजिस्टर में भेजा गया, रजिस्टर से बोला गया उसकी कंटेंट को रीड करें, उसको एड्रेस माने, फिर उस एड्रेस पे जाए। तो ये कौन सा मोड हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कौन सा है ये, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सेम ऐसा ही HTA वाला भी होता है, तो चलिए हम उसे बताते हैं आपको, ठीक है। अब आपका ये है HTA वाला है, ठीक है ना। तो देखिए सेम वैसा ही है, करना सेम वही पे, वहाँ पे आपको एड्रेस दे रखा था, यहाँ पे आपको रजिस्टर पेयर दे रखे। तो एग्जाम्पल में हम माने तो आपको ऐसे दे रखा होगा HTA और आपको दे रखा होगा X और कोई भी रजिस्टर पेयर। पहले मैंने देखिए गाइस, मैंने माना HTA D लिया है, पहले मैंने B लिया था, अब मैंने D लिया है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, DA मतलब क्या होगा, D मतलब क्या होगा, DA पेयर, आपका रजिस्टर पेयर। तो D यानी कि पूरा और D और E। तो D में मतलब मैंने माना कि आपका 21H सेव है, E में आपको 22H सेव है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, हमें एड्रेस मानना है। ओके, तो 21 और 22H, इस एड्रेस पे कोई कंटेंट सेव होगा, मैंने माना 31 कंटेंट आपका सेव है, 31 सेव है। अब आपको और एक आपका एक्यूमुलेटर में 32H आपका ये सेव है। ओके, ये सब आपका है बिफोर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे भी आपका जो एड्रेस है वो भी, जो इंस्ट्रक्शन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, जब आपने इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो मतलब क्या होगा, आपको इस एड्रेस पे जाएंगे आप पहले एक्यूमुलेटर के, आफ्टर एग्जीक्यूशन होगा, आपका जो ये कंटेंट है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वाले एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। यानी कि 21 और 22H पे क्या सेव हो जाएगा, 32H सेव हो जाएगा। D और E में आपका सेम वही कंटेंट रहेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और A में भी आपका 32H रहेगा। ओके, तो देखिए क्या हुआ, सिर्फ आपने यहाँ पे राइट किया है तो सिर्फ क्या लगेगी, एक राइट साइकिल लगेगी। एड्रेस में कोई आपका एड्रेस नहीं दे रखा है तो सेम कितने बाइट का हो जाएगा, 1 बाइट का हो जाएगा। बाइट इक्वल्स टू 1 बाइट। और आपका मशीन साइकिल कौन सी लगेगी, एक तो आपकी फेच लगेगी, और सिर्फ आपने क्या किया, इसके कंटेंट को इसमें राइट किया ना। डी तो आपका माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है तो इसे रीड करने के लिए आपकी कोई भी साइकिल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक फेच और आपकी मेमोरी राइट एक लगेगी, ठीक है ना। फेच मतलब 40, ये आपकी है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो आपका यहाँ पर 40 प्लस 3T, तो टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। एड मोड कौन सा हो गया, सेम वही मोड हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, तो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके,
आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा। अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अगर गाइज आपको मेरी चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस और चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अभी आपके इसके इंस्ट्रक्शन अभी और बाकी हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके पूरे डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन बता दूंगी, ओके।